अम्बेडकर महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है अप्रैल में जब 14 अप्रैल 2020 को हम लोग कार्यक्रम में भागीदार नहीं बन पाए थे। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जो अभियान देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, उसी अभियान का वो क्रम था। लेकिन कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण करने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के क्रम का पालन करते हुए इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान बने, लेकिन उनके समकक्ष और उसी कालखंड के दौरान दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले श्री जोगेंद्र नाथ मंडल को वह सम्मान नहीं मिल पाया। आखिर क्यों? कोई बात जरूर रही होगी। और ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्याएं करता है, हर एक की आंखों को खोलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला, छूआछूत का दंश झेला, अपमान सहा। जब उन्हें अपनी उच्च पढ़ाई करने के बाद, उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद वे वापस भारत आए और उन्होंने फिर से अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, तब भी भेदभाव और सामाजिक अस्पृश्यता उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। देश के स्वत्व को पहचाना, देश के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हुए देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे, स्वयं अपमान झेलते रहे, लेकिन एक बड़े समुदाय को अपमान से बचाने के लिए संघर्ष भी करते रहे। और यही महानता थी कि भारत के अंदर रहकर भारतीयता का सम्मान करते हुए हम लोग भारत के अंदर रह करके इस समस्या का समाधान करेंगे, भारत के आन मान शान के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ जो कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, आज उसी का परिणाम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हर गांव, हर शहर, हर कस्बा, हर वार्ड, हर सरकारी कार्यालय और हर एक स्थान पर बाबा साहब अंबेडकर की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है। जब देश की संवैधानिक व्यवस्था, संविधान का